MnO4 करने के बाद हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस वाला पेपर जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। और एफ ब्लॉक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। देखो भाई वगैरह को लेक्चर ना सुनाओ, वरना वो केमिस्ट्री पढ़ के पागल हो जाएगा। अभी छोटा होगा तो, बड़ा होगा तो फिर भी समझ जाएगा। बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, अगर उसको बेंजीन रिंग दिखा दोगे तो वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, फिर आप डांट सुनने लगोगे क्या हो जाएगा, क्या हो गया उसको। नहीं, वो क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, ये सब। बिल्कुल, तो अभी ये सब ना पढ़ाओ। अभी बोलो कि अभी खेले घूमे एंजॉय करे, बाहर घूमे। जब पढ़ाई करने का टाइम आएगा तो घूमने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी उसको घुमाओ खूब, पढ़ाई करने के टाइम ना घुमाना। अभी किस क्लास में है? फर्स्ट में, सेकंड में, सॉरी। बोलो दिन भर घूमे। अभी पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी दिन भर, जब पढ़ाई करने का टाइम आएगा तो वो भागेगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं पढ़ेंगे। चलो फिर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे वो 11th की से इजी है या फिर थोड़ा हार्ड है? क्या चीज? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कभी भी इजी होता है, ये समझने वाला होता है। एक बार आप समझ गए तो कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक सबसे इजी होता है, एक बार आप समझ गए तो कोई भी टफ नहीं है। देखो मैं फिर से थोड़ा बहुत हल्का हल्का रिवीजन करा दे रहा हूँ। मैं फिर से थोड़ा बहुत ओवर रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखो यह जो है 3D सीरीज है, आपको पता है 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? मैंगनीज का। किसका होता है? मैंगनीज का +7। लेकिन पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम किसका होता है? पूरे डी ब्लॉक में ऑस्मियम कितना होता है? 8 होता है। क्या बात है? अगर कोई केवल 3D सीरीज का पूछे तो आप क्या बोलोगे? मैंगनीज। मैंगनीज। और केवल पूरे डी ब्लॉक में पूछे तो ऑस्मियम +8। ये सब मैंने बता दिया था आप लोग को। यस सर। आओ, हमने यह चीज पढ़ा था। हमें दो चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। हमें दो कंपाउंड पढ़नी है, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट। यही हमें दो कंपाउंड पढ़नी है। अब पहला कंपाउंड पढ़ते हैं। पहला कंपाउंड क्या है? K2Cr2O7। ये बताओ, हमें पोटेशियम परमैंगनेट बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? पोटेशियम क्रोमेट। अरे भाई सोडियम परमैंगनेट ना, सॉरी सोडियम डाइक्रोमेट ना। सोडियम डाइक्रोमेट। बोलो, हमें सोडियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ता है सबसे पहले। तो आओ हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ सोडियम डाइक्रोमेट हम कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए? फेरस क्यूप्रेट को सर। एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा पता नहीं क्या मेरे में इशू हो गया। आप लोग बताओ तब तक। सर FeCr2O4 को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रोमेट और ले लेंगे। कौन सा और लेंगे? क्रोमेट और। अब देखो हमारे पास जो क्रोमेट होता है वो कुछ ऐसे होता है FeCr2O4, ये होता है क्रोमेट और। अब क्रोमेट और में हमें क्या मिलाना पड़ता है? सोडियम कार्बोनेट और क्या मिलाते हैं? ऑक्सीजन। जब यह दोनों मिलाते हैं हमें तो क्या बनता है ये बताओ? सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बनता है बताओ यार? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट नहीं बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है। सोडियम क्रोमेट बनता है। CrO4। सोडियम क्रोमेट बनता है। अब हम क्या करते हैं? सोडियम क्रोमेट के साथ साथ क्या बनता है? Fe2O3 और CO2। आप लोग बैलेंस कर लेना। क्लियर है क्या बातें? आप लोग बैलेंस कर लेना। बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमने यहां तक कर लिया। क्रोमेट और का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। देखो हमने यहां तक कर लिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है? अब इसके बाद हमें ध्यान से देखो हमें क्या करना है इसके बाद। सर हमें सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिक मीडियम में डालना है। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेट। क्या बोलते हैं? क्रोमेट। और हम ऐसे ले लें, कुछ ऐसे ले लें, ध्यान देना। CrO4- किसको बोलेंगे? क्रोमेट आयन। अब सिंपल सी बात है, हमने जो यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बनाया है, अगर हम इसमें एसिड डाल दें, एसिड यानी कि HCl, तो क्या बनेगा?
सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा। और एक और चीज बनता है, सोडियम मेटल बन जाता है और बन जाता है H2 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मतलब किससे है कि सर जो सोडियम क्रोमेट है और ये क्रोमेट आयन है, इन सबका हमें याद रखना पड़ेगा कि CrO2 ऐसे क्रोमेट आयन होता है। आप मेन याद कर लो ना, आप मेन याद कर लो, ठीक है। तो देखो यह क्या मिल गया हमें, सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया। अब हम इसमें क्या मिला देते हैं, KCl मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलेगा, जो हमें जरूरत है। एक चीज और सुन लो, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी क्रोमेट में H+ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट। और अगर डाइक्रोमेट में OH- मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट बन जाएगा। नहीं, सिर्फ क्रोमेट बन जाएगा। पीएच पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने? यस सर, बताया था, तो पढ़ लेना आप लोग। देखो ये जो क्रोमेट है ना, क्रोमेट CrO4 2- कहाँ गया यहाँ पे क्रोमेट हमारा, यहाँ पे 2- था, CrO4 2-। तो इसमें अगर हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो यहाँ पे डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट को अगर हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो फिर से यह क्रोमेट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा था, इसका स्ट्रक्चर देखा था क्या, क्रोमेट का मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास CrO4- है तो इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, क्रोमियम डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-, और अगर हम डाइक्रोमेट की बात करें Cr2O7 2-, इसमें क्या होता है, क्रोमियम डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O हो जाएगा, क्रोमियम डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-, यहाँ पे O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। कुछ ऐसे ही था ना, रट लेना आप लोग। यस। एक स्ट्रक्चर और आता है आपका CrO5, कैसे होता है ये सर, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसका नाम फेमस है तो आप लोग नाम ही याद कर लेना इसका, ठीक है। क्रोमियम कैसा था स्ट्रक्चर, ऐसे था कुछ है इसका। यस सर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है क्रोमियम का, यहाँ पे +6 होता है। आप लोग गलती से भी +10 ना बोलना, मैंने बोला था जो +10 बोलेगा समझो पाप कर रहा है, वो +10 नहीं होता है। क्या चीज गूगल सर्च करना है जी, बताओ क्या चीज गूगल सर्च करना है, बताओ। निकलवाई दो, बटला हाउस में होता है। क्या बटला हाउस में हो रहा, क्या बातें कर रहे हो आप लोग फालतू के। देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बताया था मैंने, आप डाइक्रोमेट को किसी के भी साथ चिपका दोगे उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो खुद का जब रिडक्शन करेगा तो +6 से किस में जाएगा, +3 में जाएगा। देखो अगर आयोडीन के साथ इसको चिपका दोगे तो आयोडीन माइनस से 0 में चला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप इसको टीन के साथ चिपका दोगे तो टीन को +2 से कहाँ कन्वर्ट कर देगा, +4 में कर देगा। अगर आप इसको सल्फर के साथ चिपका दोगे तो सल्फर का -2 सल्फर 0 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसको आयरन के साथ चिपका दोगे तो आयरन +2 से किस में कन्वर्ट कर देगा, +3। कितने लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है सर, ये हमें लर्न करना पड़ेगा कि ये 2 से 3 में चला गया आयरन। हाँ जी, लर्न करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एक चीज और याद रखो, इस चैप्टर में सारे लर्न करने का है, बहुत सारी चीजें याद करनी है चैप्टर में। सब चीज F ब्लॉक भी है, वो भी लर्न रखना पड़ेगा। देखो केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, लर्न करने का है, रटना नहीं है। मैंने हर एक चीज बता दिया आपको, बस 2 बार पढ़ लेने। एक बार अगर आप लोग एक चैप्टर पूरी तरह से पढ़ जाते हो, संडे 2 संडे पढ़ लो, आप लोग एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरा। वही या फिर सैटरडे सुन के भी याद हो जाता है कुछ चीजें, सुन के भी याद हो जाती है। अगर वही न्यूमेरिकल वाला होता तो और नहीं कर पाते आप लोग, रटने वाला तो पावर तो है ना आप लोग के पास। यस सर। अगर मान लेते हैं कि हमने डाइक्रोमेट को किसी एसिड के प्रेजेंस में परऑक्साइड में मिला दिया, H2O2 क्या है, परऑक्साइड है। तो यहाँ पे किसी डाइक्रोमेट को एसिड के प्रेजेंस में परऑक्साइड में मिला दिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CrO5 बन जाएगा। और यह किस कलर का होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। किस कलर का होता है, डीप ब्लू कलर होता है। कभी कभी पूछ देता है कि इसका कलर बता दो, आप ऐसे पूछ देता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे डाइक्रोमेट है,
H+ का सोर्स है, H2O2 है, ये यहाँ पे यह बन गया। अगर आप इसमें पिरिडीन का फोटो देख लो, ऐसे होता है, पढ़ लेना आप लोग। तो देखो अगर आप पिरिडीन मिला दोगे या पिरिडीन का कुछ ऐसे बन जाएगा, लेकिन अगर वही इसको जला दोगे तो एक्सपोजर यानी Cr3+ हो जाएगा, और Cr5 का फोटो कुछ ऐसे है, देख लेना आप लोग। अब ये बताओ, क्या मैंने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आपको बताया था क्या? नो सर, सर चलेगा। एक No, बात मैं sir. आपको सबसे पहले बताता हूँ, सिंपल सी बात। देखो अगर मानो हमारे पास HCl है, ये बताओ इसके बीच कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड का नाम क्या है ये? आयोनिक अरे भाई सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। नाम क्या? सिंपल सी बात है, जब किसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड कोवैलेंट। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। तो पहला वाला बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है, दूसरा वाला बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड है। तो एक बात आप लोग याद रखो, ध्यान से देखना, जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है ना, यह किसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है? आयोनिक क्लोराइड को। अगर मानो हमारे पास HCl है और हमारे पास NaCl है, तो आप बताओ आयनिक क्लोराइड किसमें है, पहले वाले में या फिर दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। इसमें जो है आयनिक क्लोराइड है, आयनिक है। तो HCl क्या टेस्ट देगा? नो सर HCl टेस्ट नहीं देगा। एक मिनट, ठीक है। HCl जो है वो टेस्ट नहीं देगा। टेस्ट कौन देगा? NaCl, क्योंकि HCl के पास जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जबकि NaCl के पास क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? टेस्ट कैसे पता चलेगा? हमने क्या ले लिया? हमने कोई भी एक क्लोराइड वाला ले लिया, उसमें हमने डाल दिया K2Cr2O7 और डाल दिया H2SO4। तो इससे एक क्रोमिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। वह कैसे बनता है? अगर इसमें आयनिक बॉन्ड होगा तो ही यह बॉन्ड बनेगा, अगर इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है NaCl में तो यह नहीं बनता। तो इसी की वजह से हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। कौन सा क्लोराइड बनता है? क्रोमिल क्लोराइड। आप इसमें NaOH डाल दोगे, NaOH, तो ये क्या बना लेगा? सोडियम क्रोमेट बना लेगा। सोडियम और क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट किस कलर का होता है? येलो। येलो कलर का। आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? कुछ ऐसे पूछेगा, 4 NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और यहाँ पे दे देगा A, और A को यहाँ पे NaOH से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे दे देगा B, और B का कलर दे देगा येलो। तो आप बताओ A क्या है और B क्या है? ऑप्शन में दे देगा। तो आपको अगर रट्टा याद रहेगा तभी तो कर पाओगे ना? सर ए होगा क्रोमाइल क्लोराइड और बी होगा सोडियम डाइक्रोमेट। क्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट। या फिर सोडियम डाइक्रोमेट हमें दे देगा बी वाली जगह पे और पूछ देगा उसका कलर बताओ, येलो, ब्लू, जो भी जो भी दिमाग में हो। ए वाला Na डाइक्रोमेट का भी सेम। नहीं, ए वाला 2CrO2Cl2 होगा। बोलो। हाँ जी बताओ, सैली बताओ। डाइक्रोमेट का भी सेम होता है कलर क्या? नहीं। सर आप हाँ जी बताओ, कलर क्या पूछ रहे हो? सर एक बार ये पूरा टेस्ट रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आया ठीक से। टेस्ट में करना क्या है यार? आपको सिंपल सी बात है, आपको क्या लेना है? कोई भी आयनिक क्लोराइड ले लेना है। KCl आप ले लो, KCl। आपको इसमें क्या मिलाना है? K2Cr2O7, और उसके बाद आपको क्या मिलाना है? H2SO4। बनेगा क्या चीज? क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, CrO2Cl2। आपको इसमें क्या मिलाना है? NaOH सॉल्यूशन। NaOH। फिर क्या बनेगा? Na2CrO4। सोडियम क्रोमेट। यही हमारा रिएक्शन है ना? यस सर। बाकी ये सब बाई प्रोडक्ट है, बाकी ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये सब ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। हमारा जो मेन मुद्दे वाला काम होता है बस वही पूछा जाता है। ठीक है। आपने बताया सर ए और बी क्या होंगे सर, ये कैसे बताया था? तो रिएक्शन याद हो जाएगा तब। रिएक्शन याद होंगे तभी तो बता पाओगे ना। ओके सर। हाँ,
बतानी है सर। देखो सिंपल सी बात है, आपको ना कम से कम 80-90% रिएक्शन याद कर लेने, क्योंकि ऑप्शंस जब देगा ना तो एक बार अगर 2-3 बार भी आप पढ़े होगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ यही होगा, क्रोमिक क्लोराइड होगा, अगर आप पढ़े होगे तो 1-2 बार। सर स्कूल के एग्जाम में भी पूरी पूरी रिएक्शंस लिखने को आती है। हाँ स्कूल्स में भी आते हैं आपके, डायरेक्टली बोल देगा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट लिखो। सर O2Cl2 था, यही था ना हमारा क्रोमिल क्लोराइड। हाँ CrO2Cl2। हाँ वो अब सिंपल सी बात है, हाँ इसमें कुछ बताना भूल गया मैं। देखो इसमें बोल रहा है AgCl, HgCl2, PbCl2 आर कोवैलेंट और वाटर सॉल्युबल क्लोराइड, सो दे कांट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कौन कौन से नहीं दे सकते हैं? अगर जो वाटर में इनसॉल्युबल हो या फिर इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड हो। बिल्कुल, तो ये हमारे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे। आगे आओ। अब आते हैं हमारा दूसरा कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड क्या था हमारा? पोटेशियम परमैंगनेट। लिखता हूं यहाँ पे KMnO4। अब देखो बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं हम लोग। इसको बनाने की आओ हम लोग इसको बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपने पोटेशियम परमैंगनेट देखा कहाँ है? लैब में देखा। सर लैब में देखा। टाइट्रेशन के लिए। कोई बात नहीं। के दौरान यहाँ पे हम जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हमें बनाना है, सिंपल सी बात है। इसको आप लोग क्या बोलोगे? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलोगे? पोटेशियम परमैंगनेट। मैं शॉर्ट में केवल लिख रहा हूं पर मैंगनेट। और एक होता है K2MnO4, इसको बोलते हैं हम लोग केवल मैंगनेट। क्या बोलते हैं? मैंगनेट। तो हम लोग पर मैंगनेट और मैंगनेट बोलते किसको है? सबसे पहले तो आप पोटेशियम अगर हटा दोगे तो आप बताओ MnO4 पे कितना चार्ज आएगा? -1। K2 हटा दोगे तो MnO4 पे कितना चार्ज आ जाएगा? -2। तो सिंपल सी बात है, पर मैंगनेट पे मैंगनीज में कितना चार्ज आता है? +7। मैंगनेट में मैंगनीज पे कितना चार्ज आता है? +6। ये दो चीजें याद रखना। हमें बनाना है पर मैंगनेट, हमें बनाना है पर मैंगनेट। कोई बात नहीं, हम जिससे बनाते हैं ना उसका नाम है पायरोलुसाइड। क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड जो ओर होता है ना, यह मैंगनीज का ओर होता है। हम इसी से क्या बनाते हैं? पर मैंगनेट बनाते हैं। क्लियर बातें? सर आपको पता चला कि ऊपर +7 और +6 आएगा। सिंपल सी बात है, आप निकाल लो। x मान लो और इसको क्या मान लो? ऑक्सीडेशन नंबर कर लोगे ना? यस सर। -1 to 7 आ जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है आपको बचपन से सिखाया हूं मैं। यस सर। किसने यस सर बोला? तो फिर सब वो आ जाएगा, सब +7 आ जाएगा। 11th में सीखा है। 11th में कोऑर्डिनेशन में सीखा है और कई जगह सीखा है। ये सर आपने क्या लिखा है? पायरोलुसाइड। कई जगह, और इसका बहुत ही जगह जरूरत होता है। तो आप लोग देखो, सिंपल सी बात है। एक बार मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, लास्ट तक सभी कोई रुकना। मुझे ना 5 अच्छे बच्चों के नाम देने हैं, तो आप लोग के नाम देखूंगा तभी दे पाऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक रुकना, मैं बताऊंगा नहीं। ओके सर। तक रुकना, वरना पता चले कोई लेफ्ट हो जाए तो, अगर मुझे वो अच्छा लगता हो, अगर वो लेफ्ट हो जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखो मतलब हाँ, पायरोलुसाइड हमने कर लिया। पायरोलुसाइड। अब इस पायरोलुसाइड देखो, अब हम बनाते कैसे हैं? सिंपल सी बात है, हमें पर मैंगनेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंगनेट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पायरोलुसाइड MnO2 और इसमें हम मिला देते हैं KOH। क्या मिलाते हैं? KOH। और इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो जो बनता है पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम मैंगनेट बनता है। पहले पोटेशियम मैंगनेट बनता है। अब हम क्या करते हैं? इस पोटेशियम मैंगनेट को उठाते हैं, इस पोटेशियम मैंगनेट को उठाते हैं और किसी भी हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जो H+ का सोर्स हो उसके साथ हम लोग रिएक्शन करा देते हैं। जब H+ के सोर्स के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो हमें क्या बन जाएगा? परमैंगनेट। और एक और चीज बनेगा MnO2 MnO2 और साथ साथ वाटर।
क्लियर है बातें? प्लस वाटर। यस सर। क्लियर है। अब एक बात देखो, फिर से मैं इस रिएक्शन को बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, पायरोलुसाइट और ले लेंगे, और इसमें हम लोग क्या मिला देंगे, KOH मिलाएंगे तब KOH और इसके साथ हम लोग ऑक्सीजन मिलाएंगे। O2 तो हमें क्या बनेगा सबसे पहले, मैग्नेट। A2MnO4 मैग्नेट के साथ साथ पानी को लेंगे। पानी। प्लस अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को ले लेते हैं और इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, H+ आयंस मिलाएंगे। H+ अब H+ पानी आयन बन हमें जाएगा। कहाँ से मिल सकता है, H2O से भी मिल सकता है, सॉरी H2SO4 से भी मिल सकता है, HCl से भी मिल सकता है। तो हम इसमें कोई भी एसिड डाल देंगे। फिर रिएक्शन कराने के बाद हमें मिला मैग्नेट, पर मैग्नेट मिला, मैग्नेट और वाटर। पैर मैग्नेट मिला, पायरोलुसाइट ये भी मिल गया, MnO2 भी मिला, MnO2 वाटर। याद रखना, याद रखना। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। यस सर। सर आपकी वॉइस वॉइस भी नहीं आ रही नहीं आ रही। वेट कर लो बच्चों, 2 मिनट वेट कर लो। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ये लाइट डिस्कनेक्ट हो गया यार। रुके रहना आप लोग। ओके सर। सर आपकी वॉइस स्क्रीन दिख रही क्या सबको? वॉइस एको हो रही है सर। सर आपका माइक ऑफ है। मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता भी नहीं था। कोई बात नहीं। तो इस ये बताओ सर आवाज नहीं आई अभी आपकी। सर दिख रही फिर से पॉज हो रही है सर। एक मिनट रुको यार। स्क्रीन दिख रही है क्या? है। तो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि K2MnO4 है, H+ मिला दिया तो क्या बना दिया, KMnO4 बना दिया, यानी कि पर मैग्नेट बना दिया, MnO2 बना दिया और H2O बना दिया। ये 3 चीजें बना दी। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि यह तीनों का तीनों क्या कर लेना है, याद कर लेना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि बता दो क्या पूछ रहे हो आप लोग। यशिका व्हाट्सएप पर आओ, 2 मिनट क्या, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि बताओ कि क्या बोलते, क्या होगा इसका आंसर, कि क्या क्या प्रोडक्ट क्या बनेंगे। बताएं सर? MnO4 MnO2 और H2O। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। पर मतलब इसमें क्वेश्चन ही आएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे।
सर वीडियो ना आपकी पॉज हो जा रही है बीच बीच में ही। यस सर। क्या हो रहा है? अभी सर भी इस वीडियो पॉज है। रिएक्शन के अंदर K2 2 टाइम्स है और Mn 1 टाइम है, पर प्रोडक्ट साइड में K 1 टाइम है और Mn 2 टाइम्स है। एक बार रुक जा, मैं फिर से रिज्वाइन करता हूँ। अब तो सही है ना, बताओ। यस सर। यस सर Yes, अब sir. सही आ रही है। परफेक्ट। ठीक है ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली पूछता है कि प्रोडक्ट बना क्या क्या, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट भी याद कर लेना है। अब देखो एक और चीज है, अगर आप MnO2 में आप KOH डाल दो या फिर KNO3 डाल दो तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। और मैग्नेट में आप कोई भी एल्कलीन सॉल्यूशन डाल दो तो क्या बन जाएगा? पर मैग्नेट बन जाएगा। पर मैग्नेट डायरेक्टली आओ। या फिर अगर आप कोई मैंगनीज +2 हो गया, उसमें अगर आप लोग पर ऑक्सीडेसो सल्फेट डाल दोगे तो उसमें क्या बन जाएगा? पर मैग्नेट बन जाएगा और ये सब बन जाएगा, ठीक है। यस सर। और डायरेक्टली ये आप लोग फोटो देख लेना इसका, ठीक है, फोटो देख लेना, फोटो देख लेना। इसमें देखो दो चीजें कुछ कॉमन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। क्या पूछे जाते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है, शायद आपने देखा होगा लैब में, बहुत ही ज्यादा Yes, पर्पल। sir. अगर आप पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करोगे तो दो चीजें बनेंगी, तीन चीजें। एक तो क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा, दूसरा MnO2 बनेगा, तीसरा ऑक्सीजन। अब देखो जो मैग्नेट और पर मैग्नेट होता है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अब देखो द ग्रीन पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट होता है K2MnO4, ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। और जो पर मैग्नेट होता है वो क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। तो आप बताओ, यह देखो यह है K2MnO4, यह है पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और जो MnO4 है यानी कि पर मैग्नेट है, वो क्या है? डायमैग्नेटिक। रट लेना आप लोग, रट लेना। ओके सर। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लो, सिंपल सी बात है। मैं आपको दो चीजें बताता हूं, आपको एक चीज याद रखना है, BNA 135, ठीक है, BNA 135। ध्यान दो, इसमें करना क्या है, अगर हम किसी पर मैग्नेट को KMnO4 को अगर हम बेस के साथ मिलाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज होगा? 1 का। अगर हम उस पर मैग्नेट को न्यूट्रल के साथ मिलाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग 3 का। अगर हम किसी एसिड के साथ मिलाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग 5। सिंपल सी बात है। जो पर मैग्नेट होता है वो, जैसे मानो हमारे पास KMnO4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7 है, क्या इससे ज्यादा ऊपर जा सकता है क्या? यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी हमेशा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो सिंपल सी बात है, जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो जो हमारे पास ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट को ऑक्साइड करके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? आयरन 3+। यहाँ पे बताओ NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहाँ पे +3 है और यहाँ पे है +5 है। तो +3 से किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया, I0 में, ठीक है। सर ये +3 है, कैसे पता चला? आप देखो NO2-, इसको आप क्या ले लो? X ले लो, इसको आप -2 ले लो, और यहाँ पे टोटल 2 है, ओवरऑल चार्ज -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 = -1, यहाँ पे X हो जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा? -1 + 4, तो कितना आ जाएगा? +3 आएगा क्या? यस सर। ये मुझे सब याद हो गया। आप लोग को भी क्या करना है? आप लोग का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। किसका? अभी यूज होगा ना, अभी तो ये बता रहा है कि कौन किस में ट्रांसफर होगा, अभी तो ये बता रहा है कौन किस में ट्रांसफर होगा। अभी हम बताते हैं ये BNA क्या होता है।
BNA आपको एक कितना क्या बोलना है, BNA 135, ठीक है, BNA 135। यस अब सर। देखो एसिडिक सॉल्यूशन, अब वो आपको बोलेगा नहीं कि किसमें हम मिला रहे हैं, सीधा बोल देगा एसिड बेस है। अब बताओ ये KMnO4 है, यानी कि MnO4 माइनस है, किसमें मिलाया गया है, एसिड में। एसिड में। H प्लस और हमारे पास I माइनस है, आपको पता है I माइनस किसमें जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया I2 में। और यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे मैग्नीज का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 चेंज कितने का आया, चेंज 5 5 का फाइव था +5 का चेंज हो एसिडिक में 5 था। 135। तो एसिडिक Acid। नेचर रहेगा तो चेंजिंग कितने का आएगा, 5 5 का देखो यहाँ पे भी Fe2+ है। ये तो सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीडाइज होके सीधा इधर जाएंगे, इससे कोई मतलब हमें नहीं है, हमें बस चेंजिंग देखना है। तो यहाँ Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे S+ है तो जाहिर सी बात है MnO4 किस में कन्वर्ट होगा, Mn2+ में, +7 से +2 से। ऑक्जिलेट किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। H2S 2S में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे SO3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, यहाँ पे SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। तो +4 से किस में जा रहा है, +6 में। एसिड के प्रेजेंस में जा रहा है, एसिड के प्रेजेंस में, तो MnO4 में कितना चेंजिंग होगा, 2 का +5 का +5 का चेंज होगा ना, सॉरी +5 का चेंज होगा ना। यस सर यस सर यस एसिडिक में। सर। अब देखो, अब यह बताओ यह क्या है, न्यूट्रल है, एसिड है या फिर बेस है, सर न्यूट्रल पानी है। न्यूट्रल है। तो मैंने क्या बोला था, BNA 135। तो आप बताओ ठीक है, इसमें change। कितना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे है +7, जाहिर सी बात है I+ में ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका, हटाओ इसको। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे +7 से किस में जा रहा है, +4 में, चेंजिंग कितने का आया, +3 का, न्यूट्रल 3 का आया। ऐसे ही इसमें भी न्यूट्रल है तो इसमें भी +3 का चेंजिंग आएगा। कितने लोगों को समझ आ गया, आ गया सर, समझ आ गया। कोई टफ नहीं है, एक बार आप लोग ध्यान से रिवीजन करोगे ना, सीधी सी बात है ना, मैं तेज पढ़ाता हूँ थोड़ा, इसलिए आपको एक बार में पल्ले नहीं पड़ता है। जो भी घर पे जाकर रिवीजन करता होगा ना, उसको बहुत ही अच्छे से समझ आता होगा। यस सर मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ इसलिए आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आता, लेकिन जो भी घर पे रिवीजन करता होगा ना, उसको 100% काफी अच्छे से समझ आता है। सर जिसमें मेरे को तो डाउट बस होता है उसको आपके रिकॉर्डेड समझ में लेक्चर आता देख है। लेते हैं, अच्छे से आ जाता है समझ। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बातें, यस सर ठीक है। आओ अब हम क्या होता है, हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या कर लेते हैं। सर ये चैप्टर इतना सी था, सॉरी चैप्टर नहीं फिनिश हुआ, F बचा है अभी। फिनिश हुआ। केवल D ब्लॉक फिनिश हुआ। लोग बाकी है अभी। F ब्लॉक एक दिन का गेम है, कुछ नहीं है उसमें। यस सर। F ब्लॉक में कुछ नहीं है, आपने D ब्लॉक में इतना अच्छा पढ़ लिया ना, F ब्लॉक में कुछ भी नहीं है, केवल सीधा का सीधा थ्योरी है पूरा। ये जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह ना, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस करें क्या डायरेक्टली, यस सर आ जाओ, 20 मिनट बचे हैं, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस मैंने कराया था क्या आप लोगों को, नो सर। ठीक है। सिंपल सी बात बताओ, ट्रांजिशन मेटल है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेकंड वाला। सर बी ऑप्शन थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला, क्योंकि आपको पता है क्या होता है। मैंने बोला था NH2 और N-1 D1 से 10। किसी में देखो जरूरी नहीं है कि NH2 फिक्स होगा, किसी में 1 भी होता है S वाले में, जैसे क्रोमियम वाले में क्या होता है, यस सर 4S1 और 3D5। तो 1 से 2 तक हो गया और ये 1 से 10 तक हो गया, तो 3 वाला ऑप्शन सही है। आप ये दूसरे का बताओ, इसका डी है। ऑप्शन 2 होना चाहिए। अरे भाई ऑप्शन फर्स्ट ये बताओ, ये जिंक है, जिंक सबसे लास्ट में होता है, इसका होता है 4S2 और 3D10। दूसरी कंप्लीट होता है। 10 ऑप्शन ए। अरे भाई जिंक है ना, कॉपर के बाद ये जिंक सर है। इसमें सारे फील्ड होते हैं। सारे फील्ड होते हैं। होगा ए ऑप्शन होगा सर। कितना दिमाग है यार आप लोग का, यस सर। क्या मतलब है इतना बताने का, कुछ भी। मतलब सर वो ट्रांजिशन तो नहीं करेगी ना। ठीक है,
अब ये बताओ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? सर सेकंड ऑप्शन 3 to 12 सेकंड ऑप्शन 12 चौथा ऑप्शन बताओ, चौथा बताओ कौन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन फोर्थ वाला बताओ। सेकंड लग रहा है। सही से पढ़ के बताओ सभी कोई। सर कौन सा वाला फोर्थ का बताना है ना? हाँ फोर्थ वाला। सर ऑप्शन सर मुझे ये 1 लग option रहा है होगा क्योंकि सर। कॉन्फ़िगरेशन में एस में भी आ जाता है, 4 में भी आ जाता है। सर फर्स्ट लग रहा है सर। ऑप्शन यस सर 3 3 लग रहा है। 3 लग नहीं रहा है, कंफर्म बताओ आप लोग। सर कंफर्म लग रहा है कि सर 3 1 होगा। सर फर्स्ट ऑप्शन पता नहीं यार कहाँ आप लोग का सर दिमाग। ऑप्शन 4 होगा। ये बताओ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू देम इन 1 माइनस एन डी ऑर्बिटल। ये Yes. इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, और डी ऑर्बिटल का आपको पता है क्या, n-1 d वाला है। यस सर। ये तो सही है। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एस और पी ब्लॉक के बीच की होती है। यस सर डी ब्लॉक। पहले एस आता है, फिर डी आता है, फिर पी आता है। यस सर। एस और पी के बीच है। सर सही है तीनों। तो ट्रांजिशन एलिमेंट विथ स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर इज स्कैंडियम। आप बताओ जो हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, तो गलत क्या है यार? यस सर नन ऑफ दी। दिमाग कहाँ पे रख के आए हो अपना दिमाग बताओ। सर फोर ही बताया। इसमें नन ऑफ दीज नहीं होता ना, इसलिए लगता नहीं है वो सही है। लगने से नहीं है, ठीक है। सर सर हाँ जी, आपने फिफ्थ वाला बताने को फिफ्थ वाला पूछा। सर ए होना चाहिए 8 9 10। होने का क्या मतलब? 3 होगा ऑप्शन नंबर 3। और थर्ड ऑप्शन सिंपल सी बात बताओ, हमने पैलेडियम पे एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन से हमने पैलेडियम पे एक स्टार बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और बोला था पैलेडियम के एस ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर तो सबसे पहले में जिसका 10 है वही सही होगा, तो तीसरे वाले में 10 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट मेटेलिक रेडियस? ऑप्शन 2 कोबाल्ट। कुछ भी। सर मैग्नीज सर टाइटेनियम। मैंने कुछ ऐसे बनाया था, ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था। मैंगनीज होगा सर। सर मैग्नीज होगा सेकंड। कैडमियम से क्रोमियम तक बढ़ेगा और उसके बाद मैंगनीज का कम होगा, फिर आयरन। यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे बनाया था मैं, ये फिर बोला था आयरन, कोबाल्ट, डाउन, फिर उसके बाद डाउन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, स्कैंडियम से टाइटेनियम तक बढ़ जाना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे क्रोमियम आंसर होता तो क्रोमियम में सही होता, लेकिन क्रोमियम नहीं है, टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम सही होगा। नहीं क्लियर हुआ? स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम होता है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, हाँ वेनेडियम होगा, सॉरी वेनेडियम होगा, वेनेडियम होगा। अगर क्रोमियम होता तो क्रोमियम सही होता। सर एक बार फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कर दो। अरे फिफ्थ वाला अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो डी के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो एस वाला होता है वो 0 होता है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डी वाला सही होगा, ये वाला तीसरे वाला सही होगा। ये सब मैंने एक्सेप्शन केस बोल के आपको बताया था। आप लोग ना रियल बता रहे हैं, जो पूछ रहे हो ना आप लोग दोबारा नहीं पढ़े हो। मैं जो पढ़ाया हूँ उसी पे फिनिश हो गया है आप लोग का भी। नहीं सर मैंने तो फिफ्थ का सी ऑप्शन सबसे पहले ही बोला था, बट जो आपने एक्सप्लेनेशन दी ना वो नहीं, हमने तो रट लिया था ये। कैसे रटा था आपने, बताना जरा मुझे भी। सर एक्सेप्शन समझ गए कि 10 10 10 होता है इनका लास्ट में। नहीं, आप लोग ने देखो, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था तो काफी अच्छे से बताया था इसको। कोई अपना पेज ओपन करके देख ले, जो मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, कोई भी अपना ओपन करके देख लो आप लोग, या फिर बोल, हाँ देख लेना आप लोग। अब ये बताओ, एमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग मेटल
विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? कॉपर का होगा। क्या? क्रोमियम और कॉपर में अरे कंफ्यूजन इसका भी वही ट्रेंड था, इसका भी वही ट्रेंड था जो मेटेलिक रेडियस का था। क्रोमियम का ज्यादा होगा। क्रोमियम का ज्यादा होगा, इसका भी वही ट्रेंड था, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। मैंने ग्राफ आप लोग को बताया था ना। यस सर। तो ग्राफ में स्कैंडियम से क्रोमियम तक ग्राफ है, फिर इसका कम हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज लोअर एज कंपेयर टू दोज अदर बताओ किस रीजन से इसका लो होता है? मैंने हाँ जी, मैंने इसका भी रीजन बताया था। फोर्थ ऑप्शन होगा क्योंकि ऑप्शन 1 3 दोनों होने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन होगा। पहली बात तो फील्ड होते हैं डी ऑर्बिटल, कंप्लीट फील्ड होते हैं, और जब कंप्लीट फील्ड होंगे तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे नहीं। बॉन्डिंग नहीं होगी। जैसे ये पूछ रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग सीरीज ट्रांजिशन मेटल द वेयर ऑलमोस्ट, किसके पास 3D इलेक्ट्रॉन 3D2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बता दो। मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ, मैं इसको करके बता देता हूँ, चिंता मत करो आप लोग। आप लोग यह बताओ टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 22। 22। तो कैसे लिखोगे? आर्गन 18, उसके बाद 4s2 और उसके बाद 3d2। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सबसे पहले s वाले से निकालोगे 2 इलेक्ट्रॉन, 4s 0 हो जाएगा, उसके बाद बचा हुआ एक 3d1। ये तो गलत हो गया। पहली बात ऑप्शन पहला गलत हो गया। हमें पूछ रहा है कि सब में क्या होना चाहिए? 3d2 होना चाहिए। आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन पे क्या है? यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटेनियम 3+ है। दूसरे ऑप्शन में क्या है? टाइटेनियम 1+ है। इसका मतलब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकला। सर ये 3d2 में 2 ही रहेंगे फिर। एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाहिर सी बात है 4s1 और 3d। सर यही आंसर। अरे यह भी सही हो सकता है भाई, पहले वाले में भी 2 निकल रहा है तो भी तो 3d में 2 ही रह जाएगा, तो 3d सही है हिसाब से। देखना है, यह सही हो सकता है, हो सकता है कि नहीं होगा सर। यस सर। करेक्ट होगा क्या? फोर्थ। ये रुक जाओ, आप बताओ वेनेडियम में कितना होता है? 3d। अब इसमें आता है 4s2 और 3d3। अब सिंपल सी बात है, हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो 3d1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2 भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। सर डी ही करेक्ट आंसर है। सर इसका डी आंसर करेक्ट है। रुक जाओ सर आप क्रोमियम का चेक कर लो क्योंकि अगर हम टाइटेनियम का सेम है। रुक जाओ, मैं समझ रहा हूँ, सबकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे सबको बताना है, मुझे डायरेक्टली आंसर मैं कर देता। मैं टाइटेनियम 2+ का देख लो, अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सिंपल सी बात है 4s 0 हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है। अब आते हैं वेनेडियम 3+ पे। वेनेडियम 3+ पे आओगे तो क्या होता है वेनेडियम का? 4s2 और 3d3 होता है। जब 3+ होगा तो 4s 0 हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा, बन सकता है ये। अभी आते हैं क्रोमियम 2+ पे। क्रोमियम का होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3d5। आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4s 0 और 3d4। अगर आप क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4s 0 और 3d2 हो जाएगा। अरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो बाकी 3 यहाँ से निकलेंगे। जो हमारे पास क्रोमियम 4+ वाला है ना, वही सही होगा। ऑप्शन डी। कितने लोगों को नहीं समझ आएगा? डी ऑप्शन। सी ऑप्शन बताओ तुमको। कितने लोगों को नहीं समझ आया? सर आ गया। ठीक है। सर नहीं आया। अरे क्या नहीं आया? सी ऑप्शन फिर से चेक करेंगे। अरे मैं डी बोला हूं ना। नहीं क्लियर है मीना? सर वो बोल रहा है कि ना थर्ड ऑप्शन दोबारा बता दो कि वो कैसे गलत है। आप देखो क्रोमियम 2+ देख लो, क्रोमियम का कितना होता है? 4s1 और 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन s वाले से निकाल लोगे और 1 इलेक्ट्रॉन d वाले से निकालोगे, तो यहाँ पे आ रहा है 3d4 और हमें क्या चाहिए? 3d2 चाहिए। मीना क्लियर हो गया क्या? सर दीपक करेक्ट। बिल्कुल। आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये सब आप पढ़ लेना, ये वाला पढ़ लेना। आते हैं थोड़ा सा सेक्शन सी पे। सेक्शन बी के ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सी पे आएंगे। शॉर्टकट में कर लेते हैं। सिंपल सी बात बताओ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज सोन बाई, किसके द्वारा शो किया जाता है मैक्सिमम? मैंगनीज का होता है +7 और मैंने बोला था ऑस्मियम का होता है +8। सर ऑस्मियम आंसर होगा, ये ज्यादा है। अब ये बोल रहा है ज्यादा। सर ऑप्शन ए होगा इसका। समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है, अब देखो यह बोल रहा है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्साइटेड बाय ट्रांजिशन मेटल विथ कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑस्मियम का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कर लेना आप लोग। अब यही सेम पूछ रहा है कि किसके पास 3D4 होता है, तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। कोई दिक्कत। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? मैग्नीज। कोई प्रॉब्लम? यह पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन? आते हैं जिंक 2+ पे। तो इसका जो ऑक्सीडेशन, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 4s2 और 3d10। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 10 हो जाएगा। आप बताओ इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नो सर। नो सर। आते हैं आयरन 2+ पे। आयरन 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 4s2 और 3d6 होता है। तो सिंपल सी बात है, आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4s 0 3d6। और 3d6 को जब आप 5 डब्बों में भरोगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे टोटल? 4। आते हैं निकल 3+ पे। तो निकिल का होता है 28। तो इसका मतलब क्या, 4s2 और 3d8। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3d7 और 3d7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बढ़ा दो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। आते हैं कॉपर 2+ पे। कॉपर 2+ का होता है मतलब होता है 29 और इसका जो होता है 4s1 और 3d10। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3d9 और इसमें केवल एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो Fe2+। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को डाउट इसमें? क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्डर बता दो। इसने क्रोमियम को क्या मान रखा है, x मान रखा है। मैग्नीज को क्या मान रखा है, y। आयरन को क्या मान रखा है, z। तो अभी हमने आयरन 2+ में कितना निकाला था, 4 निकाला था अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यस सर 4 है। मैग्नीज में निकाल लेते हैं, मैग्नीज में कितना होगा। तो मैग्नीज में कितना होता है, 4s2 और 3d5। आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5 आएगा। 3d5 में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 5 ऐसे आएगा। ठीक है, तो मैग्नीज में 5 हो गया, आयरन में 4 हो गया। क्रोमियम में निकाल लेते हैं। क्रोमियम का जो होता है 4s1 होता है और 3d5 होता है। आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s 0 हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा। यानी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा y और उसके बाद x और z बराबर है दोनों। देखो कौन ऑप्शन सही है सर, 4th वाला। फोर्थ ऑप्शन, 4D। कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई? सर हो गया। ये बताओ, यह पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आर डायामैग्नेटिक। कैसे करोगे आप लोग? तो जिसमें अनपेयर होगा वही डायमैग्नेट हो जाएगा। हाँ, अनपेयर वाले को डायामैग्नेटिक। नींद में हो क्या आप? से कर लेंगे। नींद में हो क्या भावना आप? सर सॉरी, इसमें सारा पेयर पेयरिंग होगा ना होगा। सर। बोला मैंने पेयरिंग पेयरिंग वाला होगा ना डायमैग्नेटिक। यहाँ पेयरिंग को गलती से बोल दिया उल्टा। ये बताओ आप लोग, इसका बताओ, फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला। डायमैग्नेटिक में तो ये कॉपर वाला होगा ना। अरे भाई कॉपर सर, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर देता है, तो जिसमें अनपेयर नहीं होंगे वो कलर देगा। आप कॉपर वाले को कैसे बोल दिए? इसका होता है 4s1 और 3d10। आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा।
तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई अनपेयर होगा ही। ये जो जिंक वाला है ना 4s2 और 3d10, आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी ये 3d10 ही रहेगा। तो यही जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यही डायमैग्नेटिक है। ओके सर। ये बताओ कौन कलरलेस होगा? जिसमें सारे पेयरिंग होंगे इलेक्ट्रॉन, और वो ट्रांजिशन नहीं करेगा तो उसमें कोई कलर नहीं होगा। कॉपर 2+ कहाँ है यार? कॉपर 2+ में तो कॉपर 1+, क्योंकि जो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s1 और 3d10 होता है। आप निकाल लोगे तो भी इसका पूरा डी का डी भरा हुआ रहेगा, तो डी ट्रांजिशन इसमें होगा नहीं। जब डी ट्रांजिशन तो नहीं कलरलेस होगा कलरलेस हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? डी ऑप्शन सर हो गया सर। यह पूछ रहा है किसी का मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ये बता दो। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n+2 रूट इक्वल टू 3.87। दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। n+2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 15। ये बताओ ये 15 कब आएगा? आप n की वैल्यू क्या रख दो? 3 रख दो तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना? n की वैल्यू। यस सर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम क्या? यस सर। ये छठा बता दो, देखते हैं कौन बता देता है। मान लेंगे वो अच्छा है पढ़ने में। ये बताओ डी ब्लॉक, ये जितना मैंने पढ़ाया आपको 90% क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना? यस सर। 90% हो जाएंगे, कुछ है भी नहीं। इसके बाद आता है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक हम पढ़ लेंगे। ये वाला आंसर बता दो। सर सी ऑप्शन। +2। यस सर, सी ऑप्शन होगा। 4 देखो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा इसके पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो 3.87 था और ये 3.83 है, लगभग दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 सर सी ऑप्शन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। तो मैग्नीज में अनपेयर, रुक जाओ, मैग्नीज में हमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 और 3d5। हमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लाना है कैसे भी करके। हम डब्बा बना लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, तभी तो 3 अनपेयर बचेगा ना? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे हमें? 4। आज जब 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर 4+ बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा? +4। मैग्नेटिक मूवमेंट। बिल्कुल। ये बताओ इसका आंसर बताओ 7वें का। सर सी। सी ऑप्शन होगा। क्लियर बताओ सभी कोई? सर ऑप्शन सी। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ। ये मैंने मोहर साल्ट वहां पे भी बताया था, ऑप्शन सी है। मैंने उसमें भी बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी। यस सर। सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सर ये डबल सॉल्ट मैंने बताया था। ठीक है, याद रखना FeSO4 होता है, Fe2SO4 नहीं होता। ठीक है, यस सर हमने ये नेम रख लिया। क्लियर सबको? यस सर। एक्टेनाइड से क्वेश्चन है, और जानते हो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड कहाँ पे आता है? एफ ब्लॉक में। सर इसी को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सबको क्लियर है? यस बहुत जल्दी है क्या आपको भागने की? नो सर। तो फिर अटेंडेंस पेज नंबर 4 पे जो है 5th क्वेश्चन था ना, अभी जो आपने कराया उससे पहले वाला 5th क्वेश्चन एक बार वो एक्सप्लेन कर दो। ये वाले सर इससे पहले वाला 5th जो इसके ऊपर था। कहाँ गया 5th यार? तो कोई दिख नहीं रहा मुझे।
एक मिनट रुक जाओ, ये वाले। हाँ जी सर। सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पेज निकालो, उसमें जब आप देखोगे ना, ये तो आ गया, ये तो आ गया। हाँ सर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, रट्टा मारना पड़ेगा। वो इनडायरेक्टली नहीं पूछेगा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, लेकिन कंपैरिजन करके तो पूछ दिया ना। अरे आप तो छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ऐप ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ऐप ब्लॉक एलिमेंट हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में। ये बताओ डी ब्लॉक पढ़ के आपको कैसा लगा? सबका सब पढ़ने वाला, रट्टा मारने वाला है? यस सर, करने वाला ही है। आप लोग कब से रट्टा मारोगे बताओ? पार्ट है उसमें। सर नर्सरी से। सर ये स्टार्टिंग से जब से स्कूल ज्वाइन किया है। एक मिनट रुक सर जाओ। केमिस्ट्री टफ क्यों है? क्या? ये 5 लोग मैसेज करो मुझे, मैं ग्रुप में नाम डाला हूं उन लोगों का। अपना नाम, स्टूडेंट आईडी, देखो अपना नाम, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर और बैच नेम। अपना नाम, स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर और बैच नेम। क्लियर है? सबको मैसेज दिख गया 5 लोगों को? यस सर। ठीक है, ये लोग मैसेज करो मुझे।